पश्चिम सिंहभूम के नक्सल प्रभावित इलाका तिरिलपोसी गांव में बन रही आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य में हो रही है भारी गड़बड़ी। एक तरफ भवन निर्माण कार्य में करवाई जा रही है बाल मजदूरी, वहीं दूसरी तरफ लोकल और कम गुणवत्ता वाले सीमेंट का किया जा रहा है उपयोग। इस तस्वीर को गौर से देखिए। एक मासूम बेहद कम उम्र की आदिवासी लड़की से ईंट और सीमेंट के मसाले ढुलवाए जा रहे हैं। जिस उम्र में इनके हाथों में कलम और पुस्तकें होनी चाहिए थी, उसके हाथों में तसला नजर आ रहा है। जो उम्र खेलने पढ़ने की होती है, उसे मजदूरी में झोंकना भी एक कानूनी अपराध है। मगर नियम कानून के परवाह किए बिना ठेकेदार के द्वारा बच्चों से कैसे मजदूरी करवाई जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही ग्रामीणों को दी जा रही है मजदूरी दर पर भी लोगों ने आपत्ति जताई है और कहा है कि मजदूरी के रूप में मात्र 280-82 रुपये प्रतिदिन के दर से उन्हें दी जाती है। सोचिए, जिस इलाके में बड़ी मुश्किल से लोगों को रोजगार मिलता हो, जिस इलाके में जंगलों पर ही लोग आश्रित रहते हो, पत्ते लकड़ी बेचकर इनका परिवार चलता हो और जंगल में जाने के बाद आईडी विस्फोट की चपेट में आने से समय समय पर इनकी मौत भी हो जाती हो, ऐसे नक्सल प्रभावित इलाके में लोगों को सही से मजदूरी ना देना, सोचिए कितनी बड़ी ठगी की जा रही है। लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। अब आपको मैं दिखाता हूं झारखंड में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा जारी की गई मजदूरी दर को, जिसके अनुसार अकुशल व्यक्ति को श्री श्रेणी के अनुसार यानी कि एक लेबर को 455 रुपये प्रतिदिन देने की बात कही गई है। मगर इस भवन निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार ने यहाँ के गरीब आदिवासियों को मात्र मजदूरी दर 280-82 रुपये सिर्फ दे रही है। तो सोचिए, ये शोषण नहीं है तो आखिर क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो आखिर क्या है? ये अधिकारों का हनन नहीं है तो आखिर क्या है? झारखंड सरकार के अनुसार कुशल व्यक्ति को यानी कि एक घर बना रहे मिस्त्री को 629 से लेकर 725 रुपये प्रतिदिन देने की बात कही गई है। मगर किसी भी मिस्त्री को ये दर जो है कभी भी नहीं दी जाती है। तो आखिर लाखों रुपए के भवन निर्माण कार्य में कौन पैसे खा रहा है, कौन पैसे का गबन कर रहा है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल उठना लाजमी है। आखिर क्यों भोले भाले आदिवासियों को ठगा जा रहा है? आखिर क्यों भवन निर्माण कार्य में सही से जो है काम नहीं हो पा रहा है? अब आपको दिखाता हूं भवन निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही है सीमेंट को, जिसमें साफ साफ आप देख सकते हैं सीमेंट का नाम है दूरा सीमेंट। ये एक पीसीसी सीमेंट है यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ये जो सीमेंट है ये बालू गिट्टी से बना होता है और सीमेंट का मिक्सअप होता है, जो कि सरकारी भवन निर्माण कार्य में इस्तेमाल में ज्यादातर नहीं किया जाता है। भारत सरकार या झारखंड सरकार के सभी सरकारी योजनाओं में ओपीसी, पीपीसी, पीएससी सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल यही है, क्या इस ब्रांड की सीमेंट का इस्तेमाल करने की परमिशन इंजीनियर ने दी है? और किसने ये कहा है? क्या यह सीमेंट सभी मानकों को पूरा कर पाती है? यह भी मुख्य और एक बड़ा सवाल हो रहा है। इस ब्रांड की सीमेंट तो आसपास आपने देखी भी नहीं होगी। ये ओडिशा से लाकर क्या झारखंड में इस सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। जिस भवन में बच्चे पढ़ेंगे, नए भविष्य को गढ़ेंगे, उसकी नींव ही अगर कमजोर होगी तो कुछ सालों में ही ये भवन धंस जाएगी। और यही कारण है कि ज्यादातर सरकारी योजनाओं से बन रही भवनें कुछ सालों में ही जर्जर हो जाती है। एक तरफ बाल मजदूरी, कम गुणवत्ता का सीमेंट का उपयोग हो रहा, कम मजदूरी दी जा रही। क्या इस पर होगी कार्रवाई या फिर ऐसे ही तमाशा चलता रहेगा? इस इलाके में वाकई में शिक्षा की आवश्यकता है। उस इलाके में ऐसी शिक्षा के भवनों में ही गड़बड़ी हो रही है जो कि ये कतई बर्दाश्त के बाहर है। इस छोटी सी मासूम सी लड़की को देखिए, कितनी साल की ये होगी, मगर इससे मजदूरी करवाई जा रही है और ना ही सही से भवन निर्माण कार्य चल रहा है। आप सोचिए, जिस इलाके में नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर लगातार अभियान चल रहे हो, जिस इलाके में लगातार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी हो, जिस इलाके के लोग जो हैं जंगल से निकलकर बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं, पलायन देखने को मिलती है, वहां बड़ी मुश्किल से कोई सरकारी भवन बन रहा है तो वहां सही से मजदूरी नहीं दी जा रही है। वहां बच्चों को सीमेंट और वहां ईंट जो है वो ढुलवाई जा रही है। अब देखना होगा ये जो ठेकेदार है, जो मनमाने ढंग से ऐसे इलाके में काम कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं।